आज की कहानी हमारी वासुकी नाग कैसे भोले बाबा के इतने प्रिय बने। अध्याय 1। श्राप। कैलाश के घने जंगलों में जहाँ शक्तिशाली चोटियां स्वर्ग को छूती थी, वहाँ वासुकी नाम का एक बुद्धिमान और शक्तिशाली नाग रहता था। वासुकी कोई साधारण नाग नहीं था, वह सभी नागों का राजा था और भगवान शिव की अत्यंत भक्ति से सेवा करता था। जंगल के सभी जीव उसकी उपस्थिति का सम्मान करते थे और बहुत से लोग उसकी बुद्धि की तलाश करते थे। हालांकि अपने गुणों के बावजूद वासुकी ने एक बार अपनी युवावस्था में एक गंभीर गलती की थी। अहंकार के एक क्षण में उसने खुद को अजय समझते हुए महान ऋषि कश्यप को चुनौती दी थी। अपने गुस्से के लिए जाने जाने वाले ऋषि ने वासुकी को अपनी शक्ति और बुद्धि खोने का श्राप दिया। उन्होंने आदेश दिया कि वासुकी के लिए अपने पूर्व गौरव को पुनः प्राप्त करने का एकमात्र तरीका इतना कठोर तप करना था कि वह स्वयं भगवान शिव को प्रसन्न कर सके। अध्याय 2। तपस्या। पश्चाताप से भरे वासुकी ने नाग जनजाति के बुजुर्गों से मार्गदर्शन मांगा। उन्होंने उसे पवित्र गंगा में तपस्या करने की सलाह दी, जहां भगवान शिव रहते थे। नाग गंगा के तट पर गया, जहां उसने एक चट्टान के चारों ओर खुद को लपेट लिया, भगवान शिव के प्रकट होने तक बिना भोजन या पानी के वहां रहने का दृढ़ संकल्प किया। दिन महीनों में बदल गए और महीने सालों में। वासुकी अविचलित रहा, उसका संकल्प अटल रहा। जंगल के जीव विस्मय में देखते रहे, क्योंकि एक बार शक्तिशाली नाग ने मुक्ति के लिए अपनी शक्ति का बलिदान दिया। देवताओं ने स्वयं उसकी तपस्या को देखा, लेकिन किसी ने हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे जानते थे कि केवल भगवान शिव ही वासुकी को वह क्षमा प्रदान कर सकते हैं जो वह चाहता था। अध्याय 3। परीक्षा। एक दिन जब वासुकी ध्यान में डूबे हुए थे, आसमान में अंधेरा छा गया और भयंकर तूफान आया। हवाएं गरजने लगी और गंगा में भयंकर लहरें उठने लगी। जंगल के जीव जंतु सुरक्षित स्थानों की ओर भाग गए, लेकिन वासुकी तूफान के प्रकोप से अप्रभावित रहे। अचानक हवा में एक आवाज गूंजी, वासुकी, क्या तुम सच में मानते हो कि तुम्हारी तपस्या तुम्हारे पापों को धो सकती है? चौंक कर वासुकी ने अपनी आंखें खोली और देखा कि उनके सामने एक राजसी सफेद बैल खड़ा है। भगवान शिव का वाहन नंदी उनके संकल्प की परीक्षा लेने आया था। नाग ने सम्मान में अपना सिर झुकाया, लेकिन अपना ध्यान नहीं तोड़ा। वासुकी की भक्ति से प्रभावित होकर नंदी अपने असली रूप में आ गए और खुद को भगवान शिव के रूप में प्रकट किया। अध्याय 4। आशीर्वाद। भगवान शिव अपनी जटाओं और माथे पर अर्धचंद्र के साथ वासुकी को करुणा से देखते हैं। तुमने बहुत कुछ सहा है वासुकी, उन्होंने कहा। उनकी आवाज पहाड़ों की गूंज की तरह गूंज रही थी। लेकिन मुझे बताओ, तुमने ऋषि कश्यप को क्यों चुनौती दी, जबकि तुम जानते थे कि इसका परिणाम क्या होगा? वासुकी ने बड़ी विनम्रता के साथ उत्तर दिया, हे महादेव, अपनी युवावस्था में मैं अपनी शक्ति के मद में अंधा हो गया था और विनम्रता का सार भूल गया था। अब मैं अपने अहंकार की मूर्खता को समझता हूँ और आपसे क्षमा मांगता हूँ। शिव सर्प के सच्चे पश्चाताप से प्रसन्न होकर मुस्कुराए। तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है वासुकी। मैं तुम्हें मुक्ति का वरदान दूंगा। तुम अपनी शक्ति और बुद्धि वापस पाओगे, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम मेरे गले की शोभा बनोगे, शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक। अध्याय 5। परिवर्तन। इन शब्दों के साथ भगवान शिव ने वासुकी की ओर अपना हाथ बढ़ाया। सर्प ने अपने अंदर ऊर्जा का प्रवाह महसूस किया, जिसने उसके थके हुए शरीर को फिर से तरोताजा कर दिया। उसके तराजू दिव्य प्रकाश से चमक उठे और उसकी आंखें नई नई बुद्धि से चमक उठीं। जैसे ही उसने कृतज्ञता से शिव की ओर देखा, भगवान ने वासुकी को उठा लिया और उसे अपने गले में लपेट लिया। वन में खुशी की लहर दौड़ गई जब भगवान ने अपने प्रिय सर्प को आशीर्वाद दिया। तूफान थम गया और आसमान साफ हो गया, जिससे दिव्य कृपा के संकेत के रूप में एक शानदार इंद्रधनुष दिखाई दिया। जंगल के जीव श्रद्धा से झुक गए, क्योंकि वे जानते थे कि वे किसी पवित्र चीज की उपस्थिति में थे। अध्याय 6। विरासत। उस दिन से वासुकी भगवान शिव के शाश्वत रूप का हिस्सा बन गए, जो अहंकार को विनम्रता में और कमजोरी को ताकत में बदलने की भगवान की शक्ति के प्रतीक के रूप में उनके गले में आराम करते हैं। नाग की कहानी पूरे देश में फैल गई, जिसने असंख्य प्राणियों को भक्ति और तपस्या के माध्यम से मुक्ति पाने के लिए प्रेरित किया। वासुकी की विरासत न केवल नागों के राजा के रूप में, बल्कि एक अनुस्मारक के रूप में भी जीवित रही कि यदि कोई ईश्वरीय इच्छा के आगे समर्पण करने को तैयार है तो कोई भी गलती प्रायश्चित से परे नहीं है। और इस तरह नाग ने ब्रह्मांड में अपना स्थान पाया, हमेशा के लिए कैलाश के भगवान के साथ जुड़कर ज्ञान और अनुग्रह के साथ दुनिया पर नजर रखते हुए। अंत में नाग का उद्धार न केवल उसकी पूर्व महिमा की वापसी थी,
बल्कि कुछ और महान में परिवर्तन था, ईश्वर के साथ एक शाश्वत बंधन, विश्वास की शक्ति का एक वसीयतनामा और एक अनुस्मारक कि सबसे विनम्र प्राणी भी भगवान शिव की भक्ति के माध्यम से मोक्ष पा सकता है।